जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड और रीड प्रतिपरीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। और दोस्तों इस वीडियो में 2 क्वेश्चन अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप पहले जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के नाथद्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, जबकि गणगौर है वो जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध त्योहार हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में तुरा कलंगी ख्याल की रचना की थी। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी एकलिंग जी का मंदिर है जो इसमें माउंट आबू दर्शाया गया है, जबकि एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर जिले में स्थित है, जबकि सूर्य मंदिर जयपुर में स्थित है, ये सही है। देलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू, ये भी सही है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर, ये भी सही है, जबकि एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर जिले में स्थित है, ना कि माउंट आबू में। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री है वो हरिभाऊ उपाध्याय था, और अजमेर का विलय है जो 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ था। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, वीर सतसई और राम रंजाट के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, सूर्यमल मिश्रण है जो वीर सतसई और राम रंजाट के लेखक हैं। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राम नारायण चौधरी हैं जिन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत है वो साल 1921 में हुई थी। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र हैं जो राजस्थान के 12 जिले में स्थित हैं, और शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र हैं वो परवन नदी के किनारे पर स्थित है, जिसको 30 जुलाई 1983 को स्थापित किया गया था। किसको? शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र को, जो राजस्थान के 12 जिले में है, जिसको 30 जुलाई 1983 को परवन नदी के किनारे पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, लोक देवता गोगा जी के जो थान हैं वो सामान्यतः खेजड़ी पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, और गोगा जी के जो थान होते हैं जिसे चबूतरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा जी के थान को चबूतरा कहा जाता है। और गोगा जी का जन्म है वो ददरेवा गांव चूरू जिले में हुआ था, और गोगा जी की समाधि है वो गोगामेड़ी हनुमान जिले के नौर तहसील में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, बूंदी के शासक राम रतन सिंह के द्वितीय के पुत्र राव माधो सिंह हैं जिन्होंने कोटा राज्य का स्थापना की थी। कौन थे कोटा राज्य के संस्थापक? राव माधो सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10वां, राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राणा कुंभा है जिनको वीणा के वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, कोटा चित्रकारी शैली की जो विषय वस्तु हैं वो है शिकार के दृश्य, यानी कोटा चित्रकारी शैली में शिकार के दृश्यों को सबसे ज़्यादा दर्शाया गया है। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को माणके लाल वर्मा द्वारा की गई थी।
अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। 1832 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी की जो स्थापना है वो अजमेर में हुई थी। नेक्स्ट अगला 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। बंगेलखंड का पठार है जो अरावली पठार से या अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है, जबकि लसाड़िया पठार, उड़िया पठार और बोराट का पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित हैं, जबकि बंगेलखंड का पठार है वो मध्य प्रदेश की दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ एक पठार है। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल जिसे सुनहरी कोठी के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान हैं जिन्होंने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल जिसे सुनहरी कोठी के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण करवाया था। किसने? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, किस महल का निर्माण किले की भांति करवाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी बादल महल जो जैसलमेर जिले में बना हुआ है, जिस महल का निर्माण किले की तरह करवाया गया है। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा भरतपुर में साल 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा। और कहाँ पर? भरतपुर में, और साल 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, जयपुर में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स के संस्थापक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। जयपुर में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स है जिसके संस्थापक वासुदेव शर्मा थे, और वासुदेव शर्मा ने साल 1941 में राजस्थान टाइम्स को संपादित किया था, जो एक जयपुर में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका नाम था राजस्थान टाइम्स। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। आगी बाण है जो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था, जिसको ब्यावर में साल 1932 में जय नारायण व्यास द्वारा संस्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास द्वारा साल 1932 अजमेर ब्यावर से इसको संपादित किया गया था। किसको? आगी बाण को, जो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, लच्छा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। लच्छा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर लोक देवता वीर तेजा जी हैं जिन्होंने सहायता की थी। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, किस बूंदी नरेश ने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राव उमेश सिंह थे जिन्होंने बूंदी के नरेश जिन्होंने अपने जीवन काल में ही एक स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया था। किसने? बूंदी के नरेश राव उमेद सिंह ने। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, किसके काल में जयपुर में तमाशा नाट्य की शुरुआत हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी महाराजा प्रताप सिंह के काल में जयपुर में तमाशा नाट्य की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला और कपिल धारा का मेला भी लगता है, और साहिब का गुरुद्वारा के मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर का मेला है जो राजस्थान के अजमेर में जिले में लगता है, और कपिल मुनि का मेला है वो कोलायत बीकानेर में लगता है, और कपिल धारा का मेला सीताबाड़ी बारां जिला में लगता है, और साहिब का गुरुद्वारा का मेला है वो राजस्थान के चुरू जिले में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध संक्रिय नृत्य किस समुदाय से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का प्रसिद्ध संक्रिय नृत्य हैं जो कालबेलिया समुदाय से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प चुने।
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, संत फखरुद्दीन की दरगाह आमेर की जगह डूंगरपुर जिले में स्थित हैं। जबकि मीठे शाह की दरगाह गागरौनगढ़ में स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर में स्थित है, सही है। मलिक शाह की दरगाह सोनगढ़ में स्थित है, ये सही है। जबकि संत फखरुद्दीन की दरगाह है वो आमेर में ना होकर डूंगरपुर जिले में स्थित हैं, डूंगरपुर के गलियाकोट में। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, हिजरी सन का प्रथम महीना कौन सा होता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, कोडमार होली महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, बिनाई यानी कोडमार होली महोत्सव का प्रसिद्ध महोत्सव है। कहाँ का, बिनाय का। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ऑप्शन है बूंदी, अलवर, जयपुर या डूंगरपुर। इन चारों ऑप्शनों से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।